हरे कृष्णा। दौड़ते हुए अर्जुन को आकाश की ओर से आती हुई वाणी सुनाई दी। कुंती नंदन, क्यों पानी के निकट जा रहे हो? तुम जबरदस्ती ये जल नहीं पी सकते। यदि मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दे सको तो यहाँ पानी पियो और साथ ले भी जाओ। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा सामने आकर रोको। सामने आते ही बाणों से टुकड़े टुकड़े हो जाने पर फिर तुम इस प्रकार नहीं बोल पाओगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपनी शब्द वेद कला का परिचय देते हुए दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की सब ओर से झड़ी लगा दी। भरत श्री जन्मेजय। अर्जुन उस समय कर्णी, नालीक, नाराइच आदि बाणों की वर्षा कर रहे थे। प्यास से पीड़ित हुए अर्जुन ने कितने ही अमोघ बाणों का प्रयोग करके आकाश में भी कई बार बाण समूह की वर्षा की। यक्ष बोला, पार्थ, इस प्रकार प्राणियों पर आघात करने से क्या लाभ? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। यदि तुम प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यहाँ का जल पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। उसके ऐसा कहने पर कुंती पुत्र सव्यसाची धनंजय अपने उसके वचनों की अवहेलना करके जल पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तब कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भीमसेन को भेजा कि तुम जाओ और बुला कर लाओ उन सबको और पानी भी लाओ। तब भीमसेन बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गए जहाँ वे पुरुष से तीनों भाई पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर भीमसेन को बहुत दुख हुआ। इधर प्यास उन्हें भी बहुत कष्ट दे रही थी। महाबाहु भीमसेन मन ही मन ये निश्चय किया कि यह यक्षों तथा राक्षसों का काम है। फिर उन्होंने सोचा, आज निश्चय ही मुझे शत्रु के साथ युद्ध करना पड़ेगा, अतः पहले जल पी लूं। ऐसा निश्चय करके प्यासे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार भीमसेन जल की ओर दौड़े। यह देखते ही यक्ष ने फिर वही बात की कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो। अमित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीमसेन ने उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पीना आरंभ किया और पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। तदंतर कुंती पुत्र पुरुष रत्न महाबाहु राजा युधिष्ठिर बहुत देर तक सोच विचार करके उठे और जलते हुए हृदय से उन्होंने उस विशाल वन में प्रवेश किया जहाँ मनुष्यों की आवाज़ तक नहीं सुनाई देती थी। वहाँ रुद्र, मृग, वराह, पक्षियों के समुदाय ही निवास करते थे। नीले रंग के चमकीले वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। भ्रमरों के गुंजन और विहंगों के कलरव से वह वन प्रांत शब्दायमान हो रहा था। महायशस्वी श्रीमान युधिष्ठिर ने उस वन में विचरण करते हुए उस सरोवर को देखा जो सुनहरे रंग के कुसुम केसरों से विभूषित था। जान पड़ता था साक्षात विश्वकर्मा ने ही उसका निर्णय किया है। उस सरोवर का जल कमल की बेलों से आच्छादित हो रहा था और उसके चारों किनारों पर सिंधुवार, बेंत, केवड़े, करवीर और पीपल के वृक्ष उसे घेरे हुए थे। उस समय भाइयों से मिलने के लिए उत्सुक श्रीमान धर्मनंदन युधिष्ठिर थकावट से पीड़ित हो उस सरोवर में आए और वहां की अवस्था देखकर बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में नकुल आदि चारों भाइयों के मूर्छित होकर गिरने से संबंध रखने वाला 312वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर ने इंद्र के समान गौरवशाली अपने भाइयों को सरोवर के तट पर निर्जीव की भांति पड़े हुए देखा, मानो प्रलय काल में संपूर्ण लोकपाल अपने लोकों से भ्रष्ट होकर गिर गए हों। अर्जुन वहीं गिरे पड़े थे, उनके धनुष बाण इधर उधर बिखरे थे। भीमसेन और नकुल सहदेव भी प्राण रहित से निश्चेष्ट होकर पड़े थे। इन सब को देखकर युधिष्ठिर गरम गरम लंबी सांसें खींचने लगे। उनके नेत्रों से शोक के आंसू बह गए। उनके समस्त भ्राताओं को इस प्रकार धाराशायी हुए देख महाबाहु धर्मपुर युधिष्ठिर गहरी चिंता में डूब गए और देर तक विलाप करते रहे। वे बोले, महाबाहु वृकोदर, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि तुम दुर्योधन की जांघें तोड़ोगे,
तुम तो कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे। आज तुम्हारे गिर जाने से सब कुछ व्यर्थ हो गया। धनंजय, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय देवताओं ने कहा था कि यह पुत्र सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र से किसी बात में कम ना होगा, और तुम भी यहाँ गिर पड़े। तुम तो किसी से परास्त नहीं हो सकते थे। तुम तो रक्षक बनकर आए थे, ये क्या हो गया? कुंती के ये दोनों महाबली पुत्र भीमसेन और अर्जुन, जो किसी भी अस्त्र से प्रतिहत न होने वाले, समरागण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले तथा सदैव शत्रुओं का संहार करने वाले वीर थे, वे आज सहसा शत्रु के अधीन कैसे हो गए? मुझ दुष्ट का हृदय निश्चय ही पत्थर और लोहे का बना हुआ है, जो कि आज इन दोनों भाई नकुल और सहदेव को धरती पर पड़ा देखकर विदीर्ण नहीं हो जाता है। पुरुष सिंह बंधुओं, तुम लोग शस्त्रों के विद्वान, देश काल को समझने वाले तपस्वी और कर्मठ वीर थे। अपने योग्य पराक्रम किए बिना ही तुम लोग प्राणहीन कैसे सो सकते हो? तुम्हारे शरीर में कोई घाव नहीं है, तुमने धनुष बाण का स्पर्श नहीं किया है, फिर तुम ऐसी दिशा में संज्ञा शून्य होकर क्यों पड़े हो? यह ऐसा ही होनहार है। ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर शोक सागर में मग्न और व्याकुल होकर उनकी मृत्यु के कारण का विचार करने लगे। वे ये सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। महाबुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर देश और काल के तत्व को पृथक पृथक जानने वाले थे, तो भी बहुत सोचने समझने पर वह निश्चय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने ये विचार किया कि इन वीरों को किसने मार गिराया है। इनके शरीरों में अस्त्र शस्त्रों के आघात का कोई चिन्ह नहीं है, ना इस स्थान पर किसी दूसरे के पैरों का निशान है। मैं समझता हूँ अवश्य ये कोई भारी भूत है जिसने मेरे भाइयों को मारा है। इस विषय में मैं चित्त को एकाग्र करके फिर सोचूंगा अथवा पानी पीकर इस रहस्य को समझने की चेष्टा करूंगा। संभव है चुपके चुपके दुर्योधन ने कोई षड्यंत्र किया है, अथवा जिसकी बुद्धि में सदा कुटिलता ही निवास करती है, उस शकुनी की भी ये करतूत हो सकती है, जिसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों बराबर हैं। उस पापुनी शकुनी पर कौन वीर पुरुष विश्वास कर सकता है? अथवा गुप्त रूप से नियुक्त किए हुए पुरुषों द्वारा दुरात्मा दुर्योधन ने ये हिंसात्मक प्रयोग किया होगा। इस प्रकार परम बुद्धिमान युधिष्ठिर भांति भांति की चिंता करने लगे। उन्हें इस बात का निश्चय हो गया था कि इस सरोवर के जल में जहर नहीं मिलाया गया है, क्योंकि मर जाने पर भी इन भाइयों के शरीर पर कोई विकृति उत्पन्न नहीं हुई है। अब भी मेरे भाइयों के मुख पे कांति है, वे प्रसन्न दिख रहे हैं। इस तरह वे सोच विचार में डूबे रहे। मेरे इन पुरुष रत्न भाइयों में से प्रत्येक के शरीर में बल अगाध सिंधु लहराता है। आयु पूर्ण होने पर सबका अंत कर देने वाले यमराज के सिवा दूसरा कौन इनसे भिड़ सकता है? इस प्रकार निश्चय करके युधिष्ठिर जल में उतरे। पानी में प्रवेश करते ही उनके कानों में भी आकाशवाणी सुनाई दी। वही बोले राजकुमार, यक्ष बोले राजकुमार, मैं सेवार और मछली खाने वाला बगुला हूँ। मैंने ही तुम्हारे छोटे भाइयों को इस स्थिति में पहुँचाया है। अतः मेरे पूछने पर यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर ना दोगे तो तुम भी इनके साथ ही पांचवे अतिथि हो जाओगे। तात, जल पीने का साहस ना करना, इस पर पहले ही मेरा अधिकार हो गया है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर बोले, मैं पूछता हूँ, तुम रुद्रों, वसुओं और मधुर गणों में से कौन से प्रधान देवता हो? बताओ, ये काम किसी पक्षी का किया हुआ नहीं हो सकता। मेरे महातेजस्वी भाई हिमवान, पारियात्र, विंध्य और मलय इन चारों पर्वतों के समान हैं। इन्हें किसने मार गिराया है? बलवानों में श्रेष्ठ वीर, तुमने यह अत्यंत महान कर्म किया है। बड़े बड़े युद्धों में जिन वीरों के को देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस भी नहीं सह सकते, उन्हें गिराकर तुमने अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया है। तुम्हारा कार्य क्या है यह मैं नहीं जानता। तुम क्या चाहते हो मुझे इसका भी नहीं पता। तुम्हारे विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है। तुमसे मुझे कुछ पूछने में भय भी लगता है, जिससे मेरा मन उद्विग्न हो रहा है और सिर में संताप होने लगा है। अतः भगवान, मैं विनय पूर्वक पूछता हूँ,
तुम यहाँ कौन विराजमान रहे हो? यह सुनकर यक्ष ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जलचर पक्षी नहीं हूँ, यक्ष हूँ। तुम्हारे ये सभी महान तेजस्वी भाई मेरे द्वारा धाराशाही किए गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात उस समय इस प्रकार बोलने वाले उस यक्ष की वह अमंगलमयी और कठोर वाणी सुनकर भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, एक विकट नेत्रों वाले विशालकाय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ दिख रहा था। वह बड़ा ही दुर्धर्ष ताड़ के समान लंबा, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी और पर्वत के समान ऊंचा था। वहीं उसकी मेघ के समान गंभीर नाद युक्त वाणी से उन्हें फटकार रहा था। उसकी आवाज़ बहुत ऊंची थी। यक्ष ने कहा, राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी यह बलपूर्वक जल लेने चले गए थे। इसी से मैंने इन्हें धाराशाही किया है। महाराज युधिष्ठिर, यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो वहाँ जल नहीं पीना। पार्थ, तुम पानी पीने का साहस ना करना। यह पहले से मेरे अधिकार की वस्तु है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पियो और चाहे ले भी जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, मैं तुम्हारे अधिकार की वस्तु नहीं ले जाना चाहता। मैं स्वयं भी अपनी बढ़ाई करूं, इस बात की सत्पुरुष कभी प्रशंसा नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम मुझसे प्रश्न करो। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन ऊपर उठाता है, अर्थात उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किस में प्रतिष्ठित है? यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, ब्रह्मा सूर्य को ऊपर उठाते हैं, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित रहता है। यक्ष ने फिर पूछा, राजन, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? महत्पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? वह किसके द्वारा द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य क्षत्रिय होता है, तप से महात्म पद को प्राप्त करता है, धैर्य से द्वितीयवान दूसरे साथी से युक्त होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। अगला प्रश्न यक्ष ने किया, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों सा धर्म क्या है? उसका मनोभाव क्या है और उसमें असत पुरुषों का आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, सत्पुरुषों का सद्धर्म है, मरना मनुष्य भाव है और निंदा करना असत पुरुषों का आचरण है। यह सुनकर यक्ष ने अगला प्रश्न किया, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उसमें सत्पुरुषों सा धर्म क्या है? मनुष्य भाव क्या है और उसमें असत पुरुषों का आचरण क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उसका सत्पुरुषों का सद्धर्म, भय मानवीय भाव है, शरण में आए हुए दुखियों का परित्याग कर देना उसमें असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, कौन एक वस्तु यज्ञम समान है? कौन एक यज्ञ संबंधी यजु है? कौन एक वस्तु यज का कारण होती है, वर्ण करती है और किसका एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, प्राण ही यज्ञ साम है, मन ही यज्ञ संबंधी यजु है, एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वर्ण करती है और उसी का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने पुनः पूछा, खेती करने वालों में कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? बिखरने वालों में क्या श्रेष्ठ है? प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है तथा सत्तान उत्पादन करने वालों में कौन श्रेष्ठ है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर महाराज बोले, खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बिखरने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, बिखेरने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए गौ का पालन पोषण श्रेष्ठ है और संतान उत्पादन करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने पुनः पूछा,
ऐसा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान, लोकों में सम्मानित, सब प्राणियों का माननीय होकर एवं इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते तथा श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है? युधिष्ठिर महाराज बोले, जो देवता, अतिथि, भरणी, कुटुंबीजन, पितर और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता है, वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? वायु से तेज चलने वाला क्या है? तिनकों से अधिक असंख्य क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य और अनंत है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, कौन सोने पर भी आंखें नहीं मूंदता? उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता? किसमें हृदय नहीं है और कौन वेग से बढ़ता है? युधिष्ठिर महाराज बोले, मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से आगे बढ़ती है। यक्ष ने पुनः पूछा, प्रवासी अर्थात परदेश क्या यात्री का मित्र कौन है? गृहवासी अर्थात गृहस्थ का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है? युधिष्ठिर महाराज बोले, सहस्त्र यात्रियों का समुदाय अथवा साथ में यात्रा करने वाले साथी ही प्रवासी का मित्र है। पत्नी गृहवासी का मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मुर्मुष अर्थात मरने वाले मनुष्य का मित्र है। यक्ष ने पूछा, राजेंद्र, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? और ये जगत क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोले, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है और वायु ये सारा जगत है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर कौन पुनः उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है और महान आपवन क्षेत्र क्या है? अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।